Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अरुणाचल के कई स्थानीय जगहों के नाम चीन अपने हिसाब से रख रहा है, उसको लेकर के उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सर, चीन की तरफ से इस तरीके के दावे करना, इससे पहले भी उसकी तरफ से समय समय पर दावा किया जाता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। इसके अलावा कई बार वो नाम भी कई जगहों के रख चुका है। उसकी क्या मंशा है सर? वो नाम रखने से क्या होता है? हम लोग उसको कोई मान्यता नहीं देते। अब वो हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र बन गए हैं। पहले तो तिब्बत के साथ हमारा एक बॉर्डर लगता था, लेकिन 1959 में 1959 में जब चीन ने पूरी तरह से तिब्बत को अपने अंदर ले लिया, तब से डायरेक्टली हमारा बॉर्डर बनता है चीन से। लेकिन मैकमोहन लाइन जो 1914 में लाइन तय किया गया था, उसमें भारत और तिब्बत के बीच में जो सीमा रेखा खींचा गया था, उसी को हम मान्यता देते हैं। उसके अंदर में अरुणाचल साइड में अगर चाइना कोई नाम रखता है तो उसको लेकर के कोई जमीन पे कोई असर होने वाला तो है नहीं। हमारे अरुणाचल वाले नाराज हैं क्योंकि वो बार बार ऐसे नाम देते रहते हैं। उससे कुछ बदलने वाला तो नहीं है, लेकिन वो नामकरण करते रहते हैं। मैं तो उसको खंडन करता हूं और चीन के सरकार को भी कहना चाहता हूं कि पड़ोसी राष्ट्र के तौर पर अच्छा संबंध रख करके चलेंगे तो हमारे लिए भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा बल ऐसा तैनात है वहां पे, तो वो जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। जो भी जमीन कब्जा करना था, एक तो 1959 में काफी जमीन उन्होंने बॉर्डर एरिया में किया। फिर 1962 वार में जब चीन ने अरुणाचल आधा कब्जा किया था, उसके बाद कुछ पोर्शन उन्होंने कब्जा करके रखा है। अब तो इधर उधर करने का संभावना ही नहीं है। मोदी जी आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग गए हैं और जिस तरीके से हमारा रोड्स, ब्रिजेस और बाकी ढांचा खड़ा हो रहा है बॉर्डर एरिया में, उसको देख करके चीन खफा है। पहले कांग्रेस के जमाने में बॉर्डर एरिया में कुछ नहीं बनाने का एक नीति था, तो उसके चलते चीन बड़ा खुश थे कि भारत सरकार बॉर्डर एरिया में कुछ नहीं बनाते हैं, काम नहीं करते हैं, और टोटली उसको खाली छोड़ा हुआ था। इन सब के पीछे सर चीन की मंशा क्या दिखाती है? इससे पहले भी आपने देखा कि कोई मंत्री, प्रधानमंत्री जब दौरा करते हैं तो उसका भी विरोध चीन की तरफ से किया जाता है। देखिए, ये बड़ा एक डिप्लोमेटिक इसका जवाब देना होगा, लंबा हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी वो चीन कहेगा या जो भी करेंगे, उससे हमारा यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। अरुणाचल के लोग, अरुणाचल के पूरे जमीन, ये भारत का हिस्सा है। उसमें चीन का इस तरह के नाम रखने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अब जो बॉर्डर एरिया में हमारा कुछ भी वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, वो बनने लग गए हैं, तो हमारा सिक्योरिटी टाइट हो गए हैं। हमारा फोर्सेस का मोबिलाइजेशन मूवमेंट सब अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अब तो हाईवे अरुणाचल में लगभग सब जिले में पहुंच गए हैं और बॉर्डर एरिया में भी सब रास्ता पहुंच गए हैं। हमारा ट्रूप्स मोबिलाइजेशन और बाकी ट्रूप्स मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है अब। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना ध्यान दिया है, तो जब 2013 में यूपीए के जमाने में उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका पॉलिसी रहा है, कांग्रेस पार्टी का पॉलिसी था कि बॉर्डर एरिया में रास्ता वगैरह नहीं बनाना चाहिए। वो नीति तो पुराने हो गए हैं, अब तो बदल दिया है। और मोदी जी ने बॉर्डर एरिया के गांव को भी पहला गांव करके सारा विकास का काम चल रहा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भारत सरकार ने बहुत दो टूक जवाब दे दिया है। चीन के जो कारनामा है या जो नामकरण का जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, उसका भी जवाब भारत सरकार की ओर से अच्छी तरह से दे दिया है। कोई परवाह करने का जरूरत नहीं है। विपक्ष और कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, उनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि अब 56 इंच कहाँ है जब चीन इस तरीके के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में एक्टिविटी कर रहा है। अब विपक्ष का बात मत करिए, ये राजनीति हो जाता है। विपक्ष का तो कोई काम नहीं। उन्होंने पूरा दान में दे दिया चीन को, तिब्बत को भी दान में दे दिया,
अगर उस समय भारत सरकार नेहरू के जमाने में मजबूत से खड़ा होता तो तिब्बत बच सकते थे। वो पुराने हो गए, उसको बात करके फायदा नहीं। और कांग्रेस पार्टी को तो जवाब देना भी ठीक नहीं। उनका तो क्या है, उनका कोई बॉर्डर एरिया के बारे में कुछ कहने का करने का उसका कोई योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही, कांग्रेस पार्टी ने ही सारा बॉर्डर एरिया छोड़ा था, अक्सर चिन्ह उन्होंने छोड़ा। नेहरू जी ने कहा था कि वो बर्फीले इलाकों में एक पेड़ पौधे उगता नहीं है, ऐसे जमीन के बारे में चर्चा करके पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना है, ये सब चीज नेहरू ने कहा था। अब कांग्रेस को कहने का कोई आवश्यकता नहीं इस मामले में।